कोमा में पड़े मरीज के बिस्तर पर एक कीड़ा रेंग रहा था। डॉक्टर को कुछ अजीब लगा। उसने मरीज को दूसरी करवट दिलाई। अगले ही सेकंड मक्खियों का झुंड उसके शरीर से फट पड़ा। कुछ मक्खियां सीधा डॉक्टर के मुंह में जा घुसी। फिर अचानक दृश्य गायब हो गया। कमरा दोबारा शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। घर में भेड़िया बड़े भाई पर गुर्राया। माँ ने सोचा कुत्ता बस बदतमीजी कर रहा है, लेकिन ऐना जानती थी उसके भाई के भीतर कुछ और है, कुछ बुरा। माँ के जाते ही ऐना ने भाई से पूछा, क्या तुम्हारे अंदर कोई और भी है? उसने धीमे से हाँ कहा। ऐना समझ गई, वह दुष्ट शक्ति उसे तेजी से अपने कब्जे में ले रही है। उसे कुछ करना होगा, परिवार को इस घर से बाहर निकालना होगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रात 3:15 बजे उसका भाई अचानक बिस्तर पर सीधा बैठ गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे थामे हुए हो। उसने शिकार वाली बंदूक उठाई। सबसे पहले वह माँ के कमरे की ओर गया। माँ ने खुद को बचाने की कोशिश की, पर बेकार। फिर उसने ऐना का दरवाजा धक्का देकर खोला। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था, ऐना झपट पड़ी। उसने अपने भाई को कसकर पकड़ा और तीसरी मंजिल से कूद गई। जमीन पर गिरने के बाद कुछ पल के लिए उसका भाई जैसे अपने होश में लौटा। दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने ऐना से माफी मांगी। ऐना का दिल डगमगाया। वह लगभग उसे माफ कर ही देती, लेकिन जब उसने घर के अंदर वापस जाने की जिद की, ऐना समझ गई बुराई फिर झूठ बोल रही है। उसने उसका मुड़ा हुआ हाथ पकड़ा और उसे घसीटकर भूत प्रेत उतारने वाले घेरे में ले आई। जैसे ही उसका शरीर उस घेरे से बाहर निकला, उसका मांस पल भर में सूखने लगा। वह फिर से कोमा की अवस्था में चला गया। अपनी बची खुची चेतना से उसने ऐना की ओर देखा। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। ये फिल्म है एमिटीविल द अवेकनिंग।